तो नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे और बड़ी मन लगाकर जो है पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे प्यारे मित्र, मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैं संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर का जो है मंगलम शिक्षक है उसको मैं डाल चुका हूँ। उसे आप देख लीजिएगा। और ये आज संस्कृत का दूसरी वीडियो है पाटलिपुत्र वैभव। खैर उसमें मैं ऑब्जेक्टिव नहीं लिखा था क्योंकि उसे वीडियो देखने से ही काम चल जाएगा। लेकिन यह जो है थोड़ा गद्यात्मक है, गद्य टाइप का है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव लिखना जरूरी है। देखिए मैं इसको दो पार्ट में करके मैंने इसी वीडियो में दो पार्ट कर दे रहा हूँ। एक वीडियो में मतलब बना दे रहा हूँ आपको ऑब्जेक्टिव, और जो है उसके बाद जो बनेगी इसी में तय कर देंगे, बाद में जोड़ देंगे, वह किताब से होगी। ठीक है, व्याख्या व्याख्या होगी। जिसे किताब की जानकारी चाहिए, नॉलेज चाहिए, उसकी पूरी अंदर की जो संस्कृत में लिखी हुई है उसे समझना है, तो वह रुकेगा इसके बाद, और नहीं तो इतना ही पढ़ करके उसका काम चल जाएगा। शुरू करते हैं। देखिए, पाटलिपुत्र वैभव कक्षा 10 की संस्कृत के द्वितीय पाठ है पाटलिपुत्र वैभव। पाटलिपुत्र अपने पटना को ही कहते हैं। आप जानते होइएगा कि हमारे बिहार का राजधानी पटना है, और उसी का नाम जो है गांव में नाम पाटलिपुत्र है। ठीक है, सबसे पहले इसमें है कि पटना का इतिहास जो है 2500 वर्ष पुराना है। बार बार पूछता है कि पटना का इतिहास कितने वर्ष पुराना है, तो हम बोलेंगे कितना वर्ष? हाँ, 25 वर्ष, यानी 2500 वर्ष जो है पुराना है। इसके बाद है कि दामोदर गुप्त जो है कुटनी माता के काव्य है, तो मतलब बुक टाइप का मान लीजिए, काव्य है कुटनी माता के। इसकी रचना कौन की है? तो दामोदर गुप्त। इसके बाद पूछेगा कि राजशेखर काव्य मीमांसा किसकी रचना है? काव्य मीमांसा जो है राजशेखर की रचना है। कुटनी माता के दामोदर गुप्त, काव्य मीमांसा राजशेखर। इसको पढ़ने के बाद आप इसके अंदर के जितने भी क्वेश्चन है वो कर पाएंगे। लेकिन जो है थोड़ा नॉलेज क्या होता है, जब उस बुक को पढ़ते हैं, उसका अध्याय चैप्टर को पढ़ते हैं, तो उसके अंदर की बातें जो हमें अच्छे से समझ में आती है, जिससे हमें डील करने में कहीं अच्छा लगता है। ठीक है, पटना के विभिन्न नाम का उल्लेख करें। 2 नंबर में बार बार पूछता है कि पटना के विभिन्न नामों का वर्णन करें। तो इसमें है पाटलीग्राम, पटनेती, पुष्पपुर, कुसुमपुर और पाटलिपुत्र। देखिए, पाटल बार बार देख रहे हैं, पाटल पाटल पटनेती पुष्पुर। आप पुष्प ऐसा लग रहा होगा जैसे कि फूल के बारे में बात कर देखी जा रही है, तो आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि पटना के इर्द गिर्द पटने कहने का अर्थ उसके तराई क्षेत्रों में जो है पाटल पुष्प की क्या होती थी, बहुत ज्यादा जो है खेती होती थी, जिसके कारण पटना का नाम जो है पाटलिपुत्र पड़ा। पाटल पुष्प के अधिकता के कारण, अधिक खेती होने के कारण जो है पाटलिपुत्र पड़ा। इसी प्रकार पुष्पपुर भी बड़ा, पुष्प की खेती होने के कारण पुष्पपुर, कुसुमपुर और पटनेती। पाटलीग्राम जो है बुद्ध काल में जो है पटना का नाम पाटलीग्राम था। इसके बाद जो है चेंजेस आए इसके नामों में, विभिन्न नाम रह गए। इसके बाद आपको पूछेगा कि यूनान के राजदूत का नाम क्या है? यूनान का राजदूत का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज जो है ये भारत आया था। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत मेगास्थनीज। ठीक है, शरद काल में जो है कमोदी उत्सव मनाया जाता है। आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार हम दशहरा मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है कमोदी महोत्सव मनाया जाता था उस समय पटना में शरद ऋतु में। बार बार पूछता है कि शरद ऋतु में कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में, याद रखिएगा। एक और बात पूछेगा कि नगर सुरक्षा व्यवस्था किसके समय में कैसी थी? बार बार पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है पटना की जो है रक्षा व्यवस्था थी, जो थी नगर की रक्षा व्यवस्था, वो कैसी थी? तो बोलेंगे अति उत्कृष्ट। अति उत्कृष्ट करने का अर्थ बहुत बढ़िया। ठीक है, और अशोक के समय में पूछेगा कि अशोक के समय में नगर की सुरक्षा व्यवस्था, तो बोलेंगे सुतराम समृद्धम। कहने का अर्थ है उससे भी अच्छा और बढ़िया। ठीक है, अति उत्कृष्ट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में और अशोक के समय में सुतराम समृद्धम। ठीक है, अब देखिए, अब गंगा पटना के उत्तर दिशा में बहता है। बार बार पूछेगा, तो आप पढ़िएगा थोड़ा अब इसको पढ़ने के बाद जो है आप हो सके तो ब्रिलियंट का ऑब्जेक्टिव आता है, खरीद लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैं पढ़ा था उसको। और उसमें पढ़िएगा, इससे रिलेटेड आप बना देंगे कि पटना उत्तर गंगा जो है पटना के किस दिशा में बहता है, तो बोलेंगे उत्तर दिशा में। इसके बाद है सिखों के 10वें गुरु। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? उसका है, तो बोलेंगे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में है। इसको कई तरीका से पूछ सकता है। इसे पूछेगा सिखों के 10वें गुरु का नाम क्या है, तो बोलेंगे गुरु गोविंद सिंह। अगर उसका जन्म स्थान पूछे तो बोलेंगे पटना में। ठीक है, पटना के विभिन्न दर्शनीय स्थल का नाम 2 नंबर में पूछता है कि पटना के जो है विभिन्न दर्शनीय स्थलों के नामों का उल्लेख करें। तो उसमें लिखेंगे संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर तथा तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष और महावीर मंदिर। ठीक है, एक और बात
यहाँ से जो व्यक्ति ख्याति प्राप्त कर रहा है, कहने का अर्थ है परीक्षा दिए और उत्तीर्ण हुए और जो है अपने नाम इसमें जग में अमर किए हैं, तो बोलेंगे पाणिनि। कौन कौन ऐसे व्यक्ति जो पटना में आकर ख्याति प्राप्त किए? तो पाणिनि, पतंजलि, वरुचि और व्याधि। पाणिनि आपके संस्कृत व्याकरण का जनक है, हमारे से याद रखिएगा इसको, ठीक है। ये रहा ऑब्जेक्टिव, केवल ऑब्जेक्टिव रहा इसी वीडियो में। ये आपकी बुक्स है, आप भी रख लीजिए और मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। लाइन बाई लाइन पढ़ूंगा, उसका अर्थ आपको बताते जाऊंगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के अंतर्गत अंदर से ही लिए गए हैं और आपको जो है सहूलियत होगी। इतना जान लिए, ये इसका सार रहा। सार कहने का अर्थ है सारांश, समरी रहा, ठीक है। आप पढ़ाएंगे तो थोड़ा जानकारी के लिए, ठीक है। मार्क्स में तो सब पढ़ता है, लेकिन कोई कोई है जो जानकारी भी उसे चाहिए, क्योंकि जानकारी अगर आपके पास रहेगी तो मार्क्स अपने आप आ जाएंगे, चिंता लेने की कोई बात नहीं है। लेकिन मार्क्स लीजिए कि क्या कीजिएगा जब जानकारी है जीरो का। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, ताकि मैं हमको पढ़ाने में जो है आसानी मिले, ठीक है। अब आप जो है मेरे जैसा आप बुक ले लीजिए अपने हाथ में और देखिए, हम लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। आपको केवल सुनना है, सुनना है और हो सके तो आप भी पढ़िएगा, ठीक है। और हम बताएंगे इसके एक लाइन बाई लाइन का और आपको हम समझा देंगे, ताकि आपको जो है इससे अंतर्गत, इससे रिलेटेड कोई भी चीज आपसे न छूटे। हालांकि ऑब्जेक्टिव मैं करा ही दिया हूँ। अब आइए, पाटलिपुत्र वैभव द्वितीय पाठ है। पाटलिपुत्र वैभव है, कहने का है पटना के जो है वैभव के बारे में चर्चित किया गया है। सबसे पहले इसके वर्णन को पढ़ेंगे कि बिहार राज्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधारयते। सभी कालों में जो है, सभी कालों, सभी समयों से, प्राचीन समयों से जो है पटना अपने आप में क्या एक महत्व धारण किया हुआ है। बिहार की राजधानी पटना जो अपने आप में सभी कालों में जो है महत्व धारण किया हुआ है, ठीक है। सर्वेशु कालेषु होता है सभी कालों में, मतलब नहीं होता है, प्राचीन समय से ही चलता आ रहा है, अपने आप में महत्व धारण किया हुआ है। अस्य इतिहासम सहर्ष 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 द्वार प्रसन्नति वर्तते। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षण। देखिए, इसका इतिहास जो है 2500 वर्ष पुराना है, आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ। 2500 वर्ष पुराना, इसमें सहर्ष द्वार वर्ष परिमित, इसका इतिहास अस्य इतिहास वर्तते। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। आगे पढ़िएगा कि नाम आ जाता है इसमें। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षण। यह जो है धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक के क्षेत्र में और जो उद्योग व्यापार के क्षेत्र में क्या है, विभिन्न रूप से ध्यान आकर्षण किया हुआ है। इसके बाद वैदेशिक यात्रा मैगजीन फहियान वेदसांगित सिंह प्रभृत्या पाटलिपुत्र वर्णनम स्व स्व स्मरण स्मरणम ग्रंथेषु चक्रु। कहने का अर्थ जो है विदेशी यात्री, विभिन्न प्रकार, विभिन्न विदेशी यात्री जैसे मेगास्थनीज है, फहियान है, वेदसिंह है, इत्सिंह है, ये सब क्या किया है, अपने अपने स्मरण ग्रंथ में, कहने का अर्थ है जैसे हम लोग डायरी लिखते हैं ना, उसी प्रकार उनका स्मरण ग्रंथ होता था, उसमें वो भ्रमण करते थे, उसके बारे में उनमें सूचीबद्ध करते थे, लिखे हैं। और इस पाठ्यस्मिन, इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव से सामान्य परिचय वर्तते। इस पाटलिपुत्र वैभव इस पाठ में जो है पटना के कुछ सामान्य परिचय के बारे में वर्णन किया गया है। गोलघर से नीचे से पढ़ेंगे हम लोग, गोलघर के नीचे लाइन से। प्राचीनेषु भारतेषु नगर सीमंतम पाटलिपुत्रम वसुदत वासादि चित्रम महानगरम विभो। देखिए, प्राचीन समय से भारत जो है, भारत में प्राचीन समय से ही जो है पटना एक नगर, महानगर के रूप में था। और वसति चित्र महानगर विभो कहने का अर्थ है कि यह पटना भारत के जो अन्य बड़े बड़े जैसे कि शहर हैं, कोलकाता, मुंबई हो गया, उसी प्रकार जो पटना भी है क्या है, वसति चित्र महानगरम विभो, महानगर के रूप में है, उसके अंदर छाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद तदीय दामोदर गुप्त नाम कवि पुतले माता के काव्य कथे थी। दामोदर गुप्त नाम के कवि जो है पुतली माता के काव्य में कहते हैं, अभी लिखा है पुतली माता के दामोदर गुप्त, वे कहते हैं क्या कि अस्थि महातिलकम, यह महातिलक है। अस्थि महातिलकम सरस्वती कुल गिरहनम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम पवित्र स्थानम। कहने का अर्थ है कि यह जो है महातिलक है, और कहने का सरस्वती कुल गिरह, सरस्वती का कुल गिरह है। आप देखी हुई अगर अभी भी है, बिहार के जितने भी बड़े घराने के बच्चे होते हैं वे पढ़ने कहाँ जाते हैं, तो अपने बिहार पटना में जाते हैं, ठीक है। तो सरस्वती कुल गिरह महानगरम नामना पाटलिपुत्र परिभूत पुनरास्थान, परिभूत सभी चीजों से जो है परिभूत पुरंद स्थान है क्या, तो पटना। इतिहास से शुरू होते, इधर पढ़िएगा पेज नंबर 9, सबसे ऊपर वाला।
इतिहास से सूर्यते, इतिहास के माने तो इतिहास के सुने तो यत्र गंगा स्थिरे बुद्धि काले पाटली ग्राम स्थिर आती, यह जो है गंगा के तीरे, गंगा तीरे बुद्धि काले पाटली ग्राम स्थित आसित। अभी भी जो है पटना गंगा के तीरे ही बसा हुआ है। लेकिन एक और बात रखिएगा, याद रखिएगा, बुद्ध काले पाटली ग्राम, बुद्ध के समय में जो है पटना को पाटली ग्राम कहा जाता था। ठीक है। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत समागत, यहाँ जो है भगवान बुद्ध, उनके द्वारा जो विभिन्न वर्ग का समागत किए गए, समायोजन होता है, मिलन होता है, जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं और अपना धर्म उपदेश वहां पे देते हैं। ठीक है। तेन कथिमासीत, वे कहे थे कि यद ग्रामयम महानगरम भविष्यति, यद ग्रामयम वा महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वोदक्रांता भविष्यति। कहने का अर्थ है कि जो महात्मा बुद्ध थे पहले ही भविष्यवाणी कर दिए थे कि यह महानगर होगा, सरस्वती का कुल गिरा होगा, किंतु कलह से, कलह मतलब झगड़ा, कलह से, अग्निदाह से, आग लगी से, उसके बाद जल से मिलता है, बाढ़ से हमेशा क्या रहेगा, सर्वदक्रांता भविष्य भया, कहने का अर्थ है जो है भयभीत रहेगा। अभी भी सुने हुए कि वहां पे बाढ़ आ गई अथवा आग लग गई। ठीक है। उनका कहा आज क्या हुआ है, सच हो रहा है। कलंतरेण पाटली ग्राम एवं पाटलिपुत्र में कथी, कलंतर हुआ, समय बीतता गया और क्या हुआ, पाटली ग्राम अब पाटलिपुत्र कहने लगा। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस्य नगरस्य शोभरक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टिदित यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्व स्मरणेषु निरूपयति। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज जो है, यूनान के राजदूत मेगास्थनीज क्या क्या अपने अपने काव्य में, स्मरण काव्य में क्या लिखते हैं कि राजा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो इसकी नगर की रक्षा व्यवस्था थी वो अति उत्कृष्ट थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या थी, तो अति उत्कृष्ट थी। बार बार पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इसकी रक्षा व्यवस्था, तो बोलेंगे अति उत्कृष्ट। इसके बाद अस्य नगर से वैभवम प्रियदर्शनम अशोक समय सुतराम समृद्धम, अशोक के समय में, राजा अशोक के समय में जो है इसकी नगर व्यवस्था कैसी थी, तो सुतराम समृद्धम, कहने का अर्थ है सुतराम समृद्धम होता है और अच्छा, उनसे भी बढ़िया थी। किसमें, तो राजा अशोक के समय में। इसके बाद देखेंगे बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रवर्तक इति राजशेखर स्व कवि विमर्शा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ सादर अस्मृत। कहने का अर्थ है कि बहुकाल, बहुत समय पहले समय से जो है पटना सरस्वती परंपरा उसमें चलता रहा है, पढ़ाई लिखाई की जो परंपरा है वो चलती आ रही है। जैसे कि राजशेखर लिखे हैं काव्य मीमांसा, अपने काव्य मीमांसा में, राजशेखर काव्य मीमांसा में लिखते हैं, कवि शिक्षा प्रमुख सादर ग्रंथ लिखते हैं, सादर अस्मृत करते लिखते हैं कि अत्र पर्व अतुपवर्ष पर्वी पाणिनि पिंगलवाड़ी ब्याड़ी वर्षित पतंजलि इह परीक्षा खाती मुपंजुनु। कहने का अर्थ है यहाँ जो है पाणिनि महोदय, उसके बाद पिंगल महोदय, पाणिनि पिंगल ब्याड़ी वरुचि पतंजलि इह परीक्षा, यहाँ पे परीक्षा दिए, वहां पे परीक्षा दिए और ख्याति प्राप्त कर गए हैं। जितने भी व्यक्ति हैं पाणिनि, पतंजलि और वरुचि ब्याड़ी, सब कहाँ परीक्षा दिए, पटना में, अपने पटना में आकर परीक्षा दिए और ख्याति प्राप्त करके गए हैं। कहने का अर्थ है उनमें महारत हासिल करके गए हैं। पाणिनि महोदय आप जानते होइएगा, ये संस्कृत व्याकरण के पिता है, जनक है पाणिनि महोदय। इसके बाद कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणेषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। देखिएगा प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में जो है इसका नाम नामांतरण हुआ है, क्या क्या नाम बदला, और दो नाम इसमें नया नया नाम आ गए, पुष्पुर व कुसुमपुर। बार बार पूछता है कि पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख करें, मैं यहाँ पर सूचीबद्ध कर दिया हूँ, आप देखेंगे। ठीक है। उसके बाद अन्य जाते, ऐसा माना जाता है कि यत नगर से समीपे पुष्पा नाम बहुमूल्य उत्पादनम भवति स्म। यहाँ जो है इसके इधर गिर्द, कहने का पटना के अगल बगल क्या होता था कि पुष्प की बहुमूल्य उत्पादन होती थी। कहने का फूलों की खेती होती थी। पाटलिपुत्र मिति शब्दों पाटल पुष्पा नाम पुत्रकार पुतली कार्चना माश्रित प्रचलित। कहने का अर्थ है कि पाटल पुष्प के खेती होने के कारण, ज्यादा खेती होने के कारण पटना का नाम पाटलिपुत्र पड़ा है। उस जगह की पटना का नाम पाटलिपुत्र कैसे क्यों पड़ा, तो पाटल पुष्प की ज्यादा बहुमूल्य उत्पादन होने के कारण। शरद काले नगरस्मिन् कमोदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश काले अति प्रचलित। देखिए गुप्त वंश के काल में जो है कमोदी महोत्सव मनाया जाता था। कब, तो शरद ऋतु में। पूछेगा कि शरद ऋतु में
कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? कमोदी महोत्सव। अथवा पूछतेगा कि कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो शरद काल में। और किसके समय में? तो गुप्त वंश के समय में। ठीक है। तत्र सर्वे जना आनंद मंगला अभुवन संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते। जिस प्रकार हम अभी दुर्गा पूजा मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है उस समय कमोदी महोत्सव मनाया जाता था। सभी लोग जो है आनंद मग से अभुवन हो जाते थे और मिलकर मनाते थे। ठीक है। काल चक्रवसाद यद्यपि मध्य काले पटलिपुत्रम वर्ष परिमिति जीर्णाट कहने का अर्थ है 1000 वर्ष तक जो है वर्ष 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 मिलती 1000 वर्ष मध्य काल में 1000 वर्ष क्या हुआ? इसका जीर्णाट हुआ। कहने का अर्थ है और नमन हुआ, डिस्क्रीजिंग हुआ, उसके विकास में जो है कमियां आने लगी। किसके? मध्य काल में। तस्य संकेत, उसकी संकेत जो है अनेकेषु संस्कृत ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसु लभ्यते। मुद्रा राक्षस एक ग्रंथ है जिसमें इसके साहित्य ग्रंथ है, उसमें इसका वर्णन संकेत मिलता है। ठीक है। कि 1000 वर्ष तक मध्यकाल में इसका जीर्णाट हुआ है। करने का अर्थ है औनमन हुआ है, कमियां आई है। लभ्यते में होता है मिलता है। मुगल वंश काले अस्य नगर से समृद्धो जाता। मुगल वंश के काल में क्या हुआ? इसकी नगर व्यवस्था जो थी उसमें समृद्धि आई, थोड़ा सा उसमें समृद्धि आई। ठीक है। आलंग वंश काले चपाटलिपुत्र से सुतराम विकास जाता। और जो है आलंग आंगल वंश के काल में जो है इसका थोड़ा और सुतराम और अच्छा, उससे अच्छा थोड़ा क्या हुआ? विकास हुआ। नगर निगम मध्यकालीन पटनेती नामना प्रसिद्ध मेघान। नगर मध्यकाल में जो है पटना का नाम पटनेती पड़ा। नोट करेंगे नगर निगम जो है मध्यकाल में पटना का नाम पटनेती पड़ा। जितना जहां जहां मैं रुक के बोला हूँ उसको नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। इसके बाद अयम च अयम च शब्द पतन मिति शब्दार्थ निर्गत। देखिए पतन मिति पटना का नाम पटनेती अब क्यों पड़ा? तो मध्यकाल में चूंकि इसका जीर्णात हुआ था। जीर्णात होता है किसी का उसमें कमियां जब आने लगती है तो कहा जाता है इसका पतन हो रहा है। पतन मतलब विलीन हो रहा, हट रहा है। तो पतन शब्द से ये पतनेती निकला, पटनेती निकला। ठीक है। उसका ह्रास हो रहा था, जिसके पतन हो रहा था, जिसके कारण उसका नाम क्या हुआ? पटनेती रखा गया। अब देखेंगे नगरस्य पालिका देवी पटनेती अध्यपि पूजते। पहले जो भी पटना की पटन देवी है वो पहले पालिका देवी थी। उसको पहले लोग पालिका देवी बोला जाता था, अब उसे पटन देवी कहा जाता है। ठीक है। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते बिहार राजधानी चास्ती। संप्रति जो पाटलिपुत्र जो है अति राजधानी में जो है क्या है? विशाल है, विशाल थी और बिहार की राजधानी थी। अनुनिधन नगर से विस्तार होती। इसका जो है आज के दिन में इसका आज के दिन में क्या हुआ? इसका नगर का विस्तार हुआ है, बहुत बड़ा बन गया है। पटना जाके देखिएगा। अस्य उत्तरम दिशि, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवहती। गंगा नदी बहती है। इसके पटना के उत्तर दिशा में कौन नदी? तो गंगा नदी बहती है। तो पूछेगा कि गंगा नदी पटना के किस दिशा में बहता है? तो उत्तर दिशा में। ठीक है। एक एक बात को इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, छोटी छोटी बात को जो आपको ध्यान में रखना है। तस्य उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतुरपि निर्मयानुमनो वर्तते। निर्मयमानो वर्तते। कहने का अर्थ है कि तस्य उपरि, उसके ऊपर गांधी सेतु नाम, गांधी सेतु जो है बनाया गया है, जो एशिया में अपने पूरे एशिया महादेश में सबसे दीर्घ माना है, सबसे लंबा दीर्घतम सेतु है। सबसे बड़ी सेतु कौन सा है? तो पूरे एशिया में दीर्घतम सबसे दीर्घ सेतु दीर्घ माना है लंबा, सेतु में पुल कौन सा है? तो गांधी सेतु। ठीक है। उसके बाद है किंच रेलयान सेतु निर्मयमानो वर्तते। उसके ऊपर जो है रेल यान का भी निर्माण हो रहा है। ये तब की बात है जब ये बुक छपी थी। अभी तो है इसका एडिटिंग नहीं हुआ है, तो क्या होता है अपलोड नहीं हुआ, रीअपलोड नहीं हुआ है। जब इसका जब रीअपलोड होगा तो यह बात हटा दी जाएगी, क्योंकि निर्माण हो चुका है कि नहीं? ठीक है। नगरे अस्मिन, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय। एक और बात देखिएगा, पूछता है बार बार कि पटना के विभिन्न जो है दर्शनीय स्थल के नाम का वर्णन करें। 2 नंबर में पूछता है, तो इसको लिखेंगे कि उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगिरम, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष और महावीर मंदिर इत्यादि क्या है? इसके दर्शनीय स्थल है। ठीक है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय पूजनीय स्थलम दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम प्रसिद्ध वर्तते। प्राचीन पटना नगर में प्राचीन समय की बात हो रही है। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ है? अपने पटना में हुआ है,
जिसके कारण जो सिखों के हो गए पूजनीय स्थल है कौन? पटना। ठीक है। तत्र देशास्य तीर्थ यात्राणी दर्शनावंती, वहां जो है देश में देश के सभी लोग क्या करने आते हैं? तीर्थ यात्रा के तौर पर, दर्शन के तौर पर जो है पर्यटन के लिए दर्शनावंती, जो है देश के सभी लोग तीर्थ यात्रा की तरफ यात्रा के तौर पर जो है दर्शन करने आते हैं। इसलिए होता है तीर्थ यात्रा जा रहे हैं तो तीर्थ यात्रा में जाकर पटना पे आते हैं और जो है इन सभी चीजों का अवलोकन करते हैं, सुनते हैं, दर्शन करते हैं। ठीक है। इसके बाद है एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कला आधावधि अभिनेशु विभिन्नेषु क्षेत्रों से वैभव धारण की। देखिए पटना जो है प्राचीन काल से जो है विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया हुआ है। सर्वोच्च संकल्पित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमति, वहां जो है सर्वोच्च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमति, उस संग्रहालय में जो है सभी बहुत सारी चीजों का संकलित रूप है, संकलित किया गया है जो दर्शन की लायक, दर्शन करने योग्य है। पर्यटन मानचित्रे नगर निगम महत्वपूर्ण, पर्यटन के क्षेत्र से, पर्यटन की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण नगर है। वहीं पे देखेगा विभिन्न विभिन्न देशों से भी लोग आते हैं पटना घूमने, और पर्यटन होता है कहीं जाना, किसी घूमने नहीं जाता है लोग, छुट्टी मनाने पर्यटन को लोग जाते हैं घूमने। उसी प्रकार जो विभिन्न देशों से और हमारे देश से अन्य राज्यों से भी लोग आते हैं यहाँ पे घूमने। क्या आपका चैप्टर समाप्त होता है? अब यहाँ पर रुकिए तो 2 मिनट और मैं आपसे बनवा दे रहा हूँ इसमें का प्रश्न उत्तर। ठीक है। पेज नंबर 13 निकालेंगे, अभ्यास लिखित 1 नंबर देखेंगे। कुटनी माता काव्य कसे कवि रचना अस्ति, कुटनी माता के कवि जो काव्य जो है किसने की रचनाकार कौन है? कुटनी माता काव्य कसे कवि रचना अस्ति, कौन कवि जो है कुटनी माता के काव्य कौन लिखे हैं, किसके द्वारा रचना किया गया है? तो ये आप बनाइए, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि कुटनी माता के जो है दामोदर गुप्त लिखे हैं। एक और बात बता दूं कि हिंदी में पूछेगा और हिंदी में आपको लिखना है। तो कुटनी माता काव्य कौन कवि रचना है, किसकी रचना है? कुटनी माता काव्य जो है किस कवि की रचना है? तो बोलेंगे दामोदर गुप्त का। उसी प्रकार जो है पाटली, और अगर पूछ दे कि काव्य मीमांसा किसकी रचना है तो बोलेंगे चंद्रगुप्त राजा राजशेखर का। ठीक है। काव्य मीमांसा राजशेखर, कुटनी माता का दामोदर गुप्त। और पूछे चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इसका होता है तो उत्कृष्ट, और अशोक के समय में सुतराम चंद्र। देखिएगा ख नंबर प्रश्न, पाटलिपुत्रम कस्य नदी तीरे अवस्थित, पाटलिपुत्र जो है पटना जो है किस नदी के तीरे अवस्थित है? तो किस नदी के तीरे? गंगा नदी के तीरे। गंगा उसके किस दिशा में बहता है? तो उत्तर दिशा में। ठीक है। ग नंबर देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगर से रक्षा व्यवस्था कीदृशा अस्ति, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उसकी नगर व्यवस्था जी थी कैसी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अति उत्कृष्ट। उसके बाद देखिए राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशा अस्ति, राजा अशोक के समय में इस नगर की वैभव कीदृशा कैसी थी? तो बोलेंगे सुखराम समृद्धम, और अच्छा, उनसे भी अच्छा। तो अब आप कर लिए कि नहीं? आपसे हो रहा होगा या। उसके बाद अगला नंबर पर देखेंगे, काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथ कौन लिखित है? काव्य मीमांसा कौन लिखे हैं? काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ कौन लिखे हैं? तो राजशेखर। ऊपर जैसा कौन नंबर और उनका दोनों बराबर है। कुटनी माता के काव्य कौन से कवि रचना थी? तो बोलेंगे दामोदर गुप्त। और बोल रहा है काव्य मीमांसा ग्रंथ कौन अलिखित, काव्य मीमांसा किसके द्वारा लिखित किया गया है? तो बोलेंगे राजशेखर महोदय। इस प्रकार आपका समाप्त होता है दूसरा चैप्टर पाटलिपुत्र वैभव। मेरे प्यारे मित्र, मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार जो है मैं इस संस्कृत के प्रत्येक चैप्टर का छोटे वीडियो बनाकर डालूंगा, जो आप देखेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। ठीक है। और आप इस वीडियो को अपने जितने भी सहपाठी हैं, भाई बहन, सबको शेयर कर दीजिए, ताकि उनको जो है लाभ आप भी तरह वो भी पढ़ सकें और अच्छा खासा मार्क्स ला सके। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और होश के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए अपने यूट्यूब चैनल एसएससी स्टडी पॉइंट पर, और पढ़ते रहिए, मस्त और स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है। बाय और लव यू।